शुभ प्रभात बच्चों। आज हम नया पाठ पढ़ेंगे। पाठ 15 तेनालीराम की चतुराई। तेनालीराम राजा कृष्ण देव राय के दरबार में दरबारी था। वह बहुत चतुर था, यानी चालाक था। किसी भी प्रकार की कठिनाई होती तो राजा उससे सलाह जरूर लेते थे। जब दरबार में किसी तरह की कठिनाई या मुसीबत आती थी तो जो राजा थे वो कृष्णदेव राय तेनालीरामन से मशवरा जरूर लेते थे। आइए उसकी चतुराई का एक किस्सा या कहानी पढ़ते हैं। आपने तेनालीरामन का नाम जरूर सुना होगा। टेलीविजन पर उसके किस्से भी देखे होंगे। तेनालीराम हर परेशानी का हल चुटकी बजाते ही ढूंढ लेता था। इसलिए राजा कृष्णदेव राय उसका बहुत सम्मान या इज्जत करते थे। देखो, ये तेनालीरामन है और ये है राजा बीरबल। एक दिन की घटना यानी कि बात है। राजा कृष्णदेव राय ने कुछ अतिथियों को दावत दी, यानी उनको पार्टी दी। अतिथि महल में पहुंचे। उनके सामने सोने की थालियां रखी गई। थालियों में कटोरियां भी सोने की थी और चम्मच भी सोने के थे। सब वाह वाह करने लगे। अतिथियों में एक लालची अतिथि भी था। सोने के बर्तन देखकर उसके मन में लालच आ गया। उसने एक चम्मच अपनी जेब में डाल लिया। तेनालीरामन ने अतिथि को चम्मच चुराते हुए देख लिया। उसने ठान लिया कि अतिथि या जो मेहमान आए हैं, मेहमान से चम्मच कैसे निकलवाना है, लेकिन उसका अपमान भी नहीं करना है। मैंने उससे चम्मच भी ले लेना है और उसकी बेइज्जती भी नहीं करनी। देखो, ये सारे मेहमान आए हुए हैं। ये तेनालीरामन खड़ा है। ये सारे राजा ने मेहमान बुलाए हैं। महल के अंदर दावत हो रही है। अब ऊपर आइए। दावत समाप्त हो गई। सभी राजाओं ने दावत का खाया और दावत खत्म हो गई। अतिथि जाने लगे तो तेनालीराम ने उन्हें रोका। वह बोला, माननीय अतिथियों, अब मैं आपको जादू का खेल दिखाऊंगा। वह बोला, सभी मेहमान बहुत इज्जतदार हैं, हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं और उन मेहमानों को अब मैं एक जादू का खेल दिखाऊंगा। अतिथि प्रसन्न होकर तेनालीरामन की ओर देखने लगे। सारे अतिथि बहुत अच्छा भोजन सबने किया, वो बहुत खुश थे। अब वो सलाहकार थे जो तेनालीरामन, उनको देखने लगे। तेनालीराम ने एक साफ सोने का चम्मच उठाया। वह ऊंचे स्वर में बोला, देखिए श्रीमान, यह सोने का चम्मच है। अपनी जेब में इसे मैं रखूंगा, फिर मंत्र पढ़ूंगा। मंत्र पढ़ते ही वह चम्मच मेरी जेब से निकलकर किसी अतिथि की जेब में पहुंच जाएगा। तेनालीराम ने वह चम्मच अपनी जेब में डाला। फिर वह कोई मंत्र पढ़ने का नाटक करने लगा। 1 मिनट बाद वह बोला, मंत्र पढ़ते ही चम्मच मेरी जेब में से निकलकर किसी और की जेब में चला गया है। अब देखना यह है कि वह गया किसकी जेब में। किसकी जेब में वो गया है। यह कहकर तेनालीराम हर अतिथि के सामने गया। सबके सामने कुछ न कुछ बुदबुदाया और आगे बढ़ता रहा। अंत में तेनालीराम उस अतिथि के सामने पहुंचा जिसने चम्मच चुराया था। उस अतिथि के सामने भी तेनालीराम कुछ बुदबुदाया। उसने मन ही मन कुछ मंत्र बोला। उसने अतिथि का हाथ पकड़कर उठाया और बोला,
यही है वह श्रीमान जिनकी जेब में चम्मच पहुंचा है। सब तालियां बजाने लगे, सभी खुश हो गए और सभी तालियां बजाने लगे और उस अतिथि को देखने लगे। अतिथि अब क्या करता, उसने अपनी जेब में टटोली, जेब में तो चम्मच पहले से ही था। अतिथि ने जेब से चम्मच निकाला और तेनालीराम को सौंप दिया। चम्मच उन्होंने अपनी जेब से निकाल लिया और फिर तेनालीराम जो सलाहकार था, मंत्री था, उसको दे दिया। सबने फिर जोर से तालियां बजाई। राजा कृष्णदेव राय भी ताली बजाने लगे। वह समझ गए थे कि तेनालीराम ने अपनी चतुराई से सोने का चम्मच चोरी नहीं होने दिया। अब बच्चों पेज पलटो। अब हम शब्द और अर्थ पढ़ेंगे। चतुराई, होशियारी या चालाकी। हल, हल का अर्थ होता है उपाय। दावत, दावत का अर्थ है पार्टी या फिर खाना पीना। समाप्त, इसका मतलब है खत्म होना। प्रसन्न, प्रसन्न का मतलब है खुश होना। बुदबुदाया, इसका मतलब है बहुत धीमी आवाज में बोला। टटोलना, हाथ लगाकर तलाश करना। सौंपना, दे देना। किस्सा, किस्सा का अर्थ है घटना या कहानी। अतिथि, अतिथि का मतलब होता है मेहमान। अपमान, अपमान का मतलब है बेइज्जती। माननीय, आदरणीय, आदर या मान के योग्य जो व्यक्ति हो। स्वर, स्वर का मतलब है आवाज। बच्चों अब हम मुहावरे करेंगे। चुटकी बजाते ही, इस मुहावरे का अर्थ है बहुत जल्दी। वाह वाह करना, खुश होकर प्रशंसा करना। ठान लेना का अर्थ है निश्चय कर लेना, पक्का सोच लेना। बच्चों ये पाठ बहुत अच्छा है, आपने इसे पढ़ना है और इस सारे प्रश्न उत्तरों को कॉपी में लिख करके इन्हें याद करना है।